Good morning dear students. So in my previous video we have discussed about physical changes. Now we will talk about chemical changes. So I have taught you that properties of physical changes in which no new substance are formed. Physical change में कोई भी new substance form नहीं होता है. Okay. So we have discussed about it. Now come to the chemical changes. Chemical changes is the best example. Rusting of iron is the best example of chemical changes, you know that. Now come to the activity here. 6.6. 6.6, get a small piece of thin strips and ribbon of magnesium. मैग्नीशियम की आपको एक स्ट्रिप लेनी है, क्लीन इट्स टिप, उसके टिप को क्लीन करना है और उसे कैंडल के नियर लाना है. तो क्या होगा, वट वी विल सी, इट बर्न ब्रिलियंट वाइट फ्लेम देगा. यू कैन सी द पिक्चर हेयर. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये फ्लेम के संग बर्न कर रहा है. तो ये वाइट फ्लेम के संग बर्न करेगा और क्या देगा, लाइट देगा. सो इट इज़ कम्प्लीटली बर्न, इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश. सो ये जब बर्न करेगा और हमें क्या मिलेगा उसके बाद, पाउडरी ऐश. ऐश मीन्स होता है राख. सो इट डज एस look like the magnesium ribbon. Does the ash look like the magnesium ribbon? जो ऐश होती है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह लगती है? नो. तो हेयर इज़ द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. जो पाउडरी ऐश है ये एक न्यू सब्सटेंस है जो फॉर्म हुआ है. तो केमिकल चेंजेस आर दोज विच कैन गिव न्यू सब्सटेंस. जो केमिकल चेंज वो होते हैं जो चेंज होने के बाद हमें नया सब्सटेंस देते हैं, उन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं. और फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है. ओके. और ये रिवर्सिबल होता है फिजिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. उस चेंज को हम वापस उसमें नहीं ला सकते. जैसे मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, हम उससे हमें ऐश मिली, तो हम उसे वापस मैग्नीशियम रिबन में नहीं ला सकते हैं. ओके. सो लुक एट हेयर इस इक्वेशन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. जब हमने मैग्नीशियम को, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संग रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स मिलेंगे. ओके. नाउ कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. इस ऐश को आप कलेक्ट कीजिए और मिक्स कीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के संग. स्टेयर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन वेल. इसको स्टेयर कीजिए एक्वस सॉल्यूशन को. तो टेस्ट द मिक्सचर इज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. अब आपको इस मिक्सचर को ब्लू और रेड लिटमस पेपर में डाल के टेस्ट करके देखना है कि इट इज़ एसिडिक या बेसिक. ये मिक्सचर जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन. आपने क्या क्लासीफाई किया, जो मिक्सचर हमें मिला वो एसिडिक था या बेसिक था. ऑन द डिजॉल्विंग ऑफ ऐश इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. हम ऐश को अगर वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो वो और न्यू चेंज सब्सटेंस बना देगा. दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. इस चेंज को हम फॉलोइंग इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स हमें मिले, MgO हमें जो मिला उसे हमने वाटर के संग रिएक्ट कराया तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स मिल गए. सो वी हैव लर्नड इन द चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस. जो हाइड्रोक्साइड वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो बेस होते हैं. सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. दिस इज़ न्यू सब्सटेंस. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर. जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो अनदर न्यू सब्सटेंस है वो हमें कैसे मिल रहा है, जब हम मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को वाटर के संग डिज़ोल्व कर रहे हैं. ओके. नाउ तो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. ये केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है. Now here is the more examples. 6.7 activity. You can see the picture here. Here is a beaker. Two beaker. We have two beaker. तो पहले beaker में कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट हमें दिख रहा है. ओके. तो when we are added आयरन नेल, आयरन की ब्लेड है जो सेविंग ब्लेड है, उसको हम इसमें डालेंगे अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे
जो सब्सटेंस था उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, ग्रीन कलर हो जा रहा है, ब्लू से ग्रीन हो जा रहा है। यू कैन सी द पिक्चर। कॉपर सल्फेट ब्लू सब्सटेंस, अगर हम उसमें शेविंग ब्लेड डाल रहे हैं तो उसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जा रहा है। तो कॉपर के जो सल्फेट्स थे वो ब्लेड में क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। इट विल चेंज द कलर ऑफ ब्लेड, ये ब्लेड का कलर चेंज कर दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। Dissolve about teaspoon of copper sulfate. Copper sulfate is also known as नीला थोता। ओके, सो अगर हम उसे हाफ कप ऑफ वाटर ग्लास में बीकर में डालते हैं फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये ब्लू कलर का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सेव आ स्मॉल सैम्पल ऑफ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बॉटल, ड्रॉप अ नेल एंड यूज्ड सेविंग ब्लेड to remaining solution. Wait or half an hour, so observe the color of solution, compare with the color of sample solution saved separately. तो आप देखोगे कि आप इसमें अगर तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में सेविंग ब्लेड डालते हो तो जो कलर है सॉल्यूशन का वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन्स के सल्फेट बन जा रहे हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट इज़ अ न्यू सब्सटेंस। जो ये न्यू सब्सटेंस है आयरन के सल्फेट, द ब्राउन डिपोजिशन ऑन द आयरन नेल इज़ कॉपर। तो जो ब्राउन डिपोजिशन हुआ है आयरन की नेल में, यू कैन सी हेयर, ये ब्राउन कलर की हो गई है। तो इसमें वो क्या है, कॉपर के सल्फेट्स हैं। जो ये कॉपर का सॉल्यूशन था, तो अगर हमने उसमें आयरन सेविंग ब्लेड डाली तो फिर उसने सॉल्यूशन का कलर चेंज कर दिया, और सॉल्यूशन का कलर चेंज किया तो फिर क्या हुआ, जो ब्लेड है उसमें ब्राउन डिपोजिशन आ गया। उस ब्राउन डिपोजिशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ब्राउन डिपोजिशन है वो आयरन में कॉपर के सल्फेट्स हैं। ओके, तो कॉपर का क्योंकि सॉल्यूशन था तो वो कॉपर के सल्फेट्स आयरन की ब्लेड में आ गए। ओके, तो ये रिएक्शन आप रीड कीजिएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन। अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की डाल रहे हैं तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन के सल्फेट्स बन जा रहे हैं, प्लस कॉपर भी आपको दिख रहा है वहाँ पे। ओके, तो आयरन के सल्फेट जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं और कॉपर आपको ये शेविंग ब्लेड्स में डिपोजिशन होते हुए दिख रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है, यू कैन सी 6.8 एक्टिविटी, जिसमें हम वेनेगर के साथ बेकिंग सोडा को रिएक्ट करवा रहे हैं। अगर वेनेगर के संग अगर हम बेकिंग सोडा को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर की भी हम अगर रिएक्शन करवाते हैं आपस में तो ये कैल्शियम के कार्बोनेट्स बनाता है, कैल्शियम के कार्बोनेट्स बनाता है और वाटर निकाल देता है। तो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो ये बनी बेकिंग सोडा और विनेगर के साथ रिएक्ट करके, तो इनको अगर हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये लाइम वाटर मिल्की, तो ये जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की बना देते हैं। तो लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो जो लाइम वाटर है उसको वो मिल्की बना देते हैं। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट है। हमें पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देती है। सो यू विल यूज़ इट इन द चैप्टर 10। आप चैप्टर 10 में इसका यूज़ पढ़ोगे टू शो द एयर वी ब्रीथ आउट इन रीच कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ करते हैं, सांस के साथ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, सो इन एक्टिविटी 6 से 8 आपने एक्टिविटी 6, 7, 8 में पढ़ा कि हमें क्या मिल रहे थे, जो भी हम रिएक्शन इसमें करवा रहे थे उसमें हमें न्यू सब्सटेंस मिल रहे थे। ओके, सो जैसे हमने पढ़ा, यू सॉ दैट ईच चेंज इज़ वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इन एक्टिविटी 6.6 ऐश वॉज न्यू सब्सटेंस, हमें जो ऐश मिला वहाँ पे वो न्यू सब्सटेंस था। एंड फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम बर्नड इन एयर इन द
6.7 रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट्स एंड कॉपर। ठीक है, तो हम रिएक्शन कॉपर सल्फेट की अगर आयरन के संग करा रहे थे तो आयरन के सल्फेट मिल गए थे और कॉपर मिल गया था। तो बोथ दिस आर न्यू सब्सटेंस, तो दोनों न्यू सब्सटेंस है। कॉपर वॉज डिपोजिशन ऑन द सेविंग ब्लेड, ये हमने देखा कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है सेविंग ब्लेड में। तो इन एक्टिविटी विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और विनेगर और बेकिंग सोडा को हम एक साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देता था। तो कैन यू इमेजिन द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, आप इमेजिन कर सकते हो कि इस रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं। तो आ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सो वो रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल चेंज होती है उसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो अ केमिकल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड